वानी स्टूडियो के प्रोग्राम पासबानों की खिदमत में आप सबको सलाम। मैं पासबानों की खिदमत में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हमारे साथ पास्टर राज कैसर मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ प्रे फॉर वर्ल्ड पेंटिकोस्टल चर्च से है। पास्टर साहब, क्या आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे? जी, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। मेरा जो ताल्लुक़ है इस्लामाबाद से है। मैं इस्लामाबाद से बिलोंग कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं पानी स्टूडियो वाले टेलीविज़न वालों का मैं दिल से मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पे मदद किया और अपने स्टूडियो में आने का मौका दिया ताकि मैं अपनी पर्सनली कुछ टेस्टिमनी जो है वो शेयर कर सकूँ। जैसा कि मैम ने भी बताया कि मेरा नाम पास्टर राज कैसर है। प्रे फॉर वर्ल्ड पेंटिकोस्टल चर्च से मेरा ताल्लुक़ है और मैं 17 साल से यीशु मसीह की खिदमत कर रहा हूँ और ये मेरा 17वां साल है खिदमत का। और खुदावंद यीशु मसीह में मुझे आए हुए 17 साल हो चुके हैं और ऐसे बतौरे पासबान खिदमत करते हुए मुझे 9 साल हो चुके हैं। मैं 9 साल से ऐसे पासबान की खिदमत कर रहा हूँ। और पास्टर साहब, आप हमारे ऑडियंस को बताएंगे कि आपकी क्या मोटिवेशन बनी कि आप खुदावंद की खिदमत के लिए आए? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं खिदमत में बिल्कुल इंटरेस्टेड तो नहीं था, लेकिन मेरी ज़िंदगी की एक टेस्टिमनी है ये है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह से बहुत दूर था और मैं चर्च जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि पास्टरों की लाइफ, पास्टर की बातें सुनना, तो एक अजीब सा लूज कैरेक्टर की बाबत बातें सुनना, तो इन चीज़ों से मुझे कराहियत थी। लेकिन ये था कि हम शुरू से ही 32 साल से इस्लामाबाद में हैं और 32 साल से हम एज ए पेंटिकोस्टल चर्च के ही मेंबर थे, लेकिन मैंने कभी चर्च जाना मैंने पसंद नहीं किया था। तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे कॉलिंग दी तो मैं बीमार हो गया था अचानक से। तो ऐसी बीमारी थी कि जिसके अंदर मतलब मेरे जिगर ने जो है ना ब्लड की सर्कुलेशन करना एकदम से बंद कर दी, ब्लड को पैदा करना बंद कर दिया। तो कई ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से मैं 1 साल पिसा। लेकिन वो बीमारी जो थी वो मेरी ज़िंदगी की तब्दीली के लिए थी, खुदावंद के जलाल के लिए थी। तो मैं जब उस बीमारी के अंदर था 1 साल मैं पिसा उस बीमारी के अंदर, काफ़ी ज़्यादा दुख मुझे झेलने पड़े इस बीमारी के अंदर। तो हमारी कॉलोनी के अंदर कन्वेंशन थी तो वहाँ 3 रोज़ा कन्वेंशन थी। तो मैं नहीं जानता कि मेरे कदम कैसे कन्वेंशन के अंदर चले गए। तो वहाँ खुदा के खादिम रेवरेंड डॉक्टर परवेज़ कामरान जो है आज इस्लामाबाद रावलपिंडी की एक जानी मानी हस्ती हैं, तो वो मैसेज दे रहे थे। तो वहाँ उन्होंने कॉलिंग की कि अगर कोई यहाँ पे बीमार है तो वो आगे आ जाए, तो गवाही दे तो खुदावंद उसे आज़ाद करेगा। तो मैं खड़ा हुआ, खुदावंद ने मुझे रिहाई दी। तो उन्होंने मुझे आगे बुलाया, तो उन्होंने कहा बेटे आप गवाही दो तो आप हमेशा गवाही देते रहोगे। तो ये मेरी ज़िंदगी की बड़ी पावरफुल गवाही थी और मेरे लिए बड़ा एक चैलेंज था कि एकदम से जो शख्स बंदा चर्च नहीं गया तो वो अचानक से एक पुरपट पर जाकर गवाही दे, ऑडियंस के सामने पब्लिक को दे के वैसे डिप्रेशन हो जाता है। तो वो मेरे लिए बड़ी एक चैलेंज था मेरे लिए। लेकिन खुदावंद ने मुझे कॉलिंग दी, मुझे उस बीमारी के अंदर खुदावंद ने बुलाया मुझे, तो वो बीमारी मेरी ज़िंदगी की तब्दीली थी। पास्टर साहब, यकीनन ये हमारे लिए बहुत मोटिवेशन की बात है कि आप खुदावंद ने आपको कॉलिंग दी और आपने उनकी आवाज़ सुनी। और आप हमारी ऑडियंस को बताएंगे कि कौन कौन आपकी फ़ैमिली में से खिदमत कर रहा है? मेरी फैमिली में से मेरी मिसेज़ है, मेरे फादर हैं, मेरे बच्चे हैं, तो मेरे भाई हैं, उनकी मिसेज़ जो है वो चर्च के साथ रिलेटेड है, लेकिन जो प्रॉपर खिदमत कर रहे हैं मेरी मिसेज़ मेरे साथ है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। और पास्टर साहब, अपनी चर्च की खिदमत के बारे में हमें कुछ बताएं। जी, हमारे चर्च की जो खिदमत है, खुदावंद का शुक्र है कि हम रेगुलर चर्च लेते हैं। तो मैंने जब से खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, ये मेरी ज़िंदगी का मशगला था। मैंने संडे चर्च मेंबर बनना कभी पसंद नहीं किया और संडे मेंबर बनने वालों को मैं खुद भी पसंद नहीं करता, क्योंकि हम मसीह का बदन है, हम यीशु मसीह के लोग हैं। तो जब यीशु मसीह के लोग हैं तो हमें चाहिए कि हम संडे मेंबर नहीं बल्कि एक बिब्लिकली जो कलीसिया वो बने। हमारा चर्च जो है प्रे फॉर वर्ल्ड पेंटिकोस्टल जो चर्च है, हम रेगुलर चर्च में इबादत करते हैं। 7 से लेकर 8 बजे तक रेगुलर हमारी इबादत होती है।
फिर हम नाइट प्रेयर में ठहरते हैं। हमारी टीम जो है, मेरे साथ एक बड़ी टीम है जिसमें मेरी मैनेजमेंट के अंदर 2 एल्डर हैं, 4 डीकन है, जनरल सेक्रेटरी है, फाइनेंस है, डीकनस बेटी हैं, प्रॉपर चर्च की क्वायर है, खादमा है। हमारे साथ तकरीबन 20 लोग हैं मैनेजमेंट के जो उस चर्च को रन कर रहे हैं, इंतज़ामिया के लोगों को निकाल के। तो वेडनेसडे को, फ्राइडे को हम 7 से 9 बड़ी बातें हम लोग लेते हैं। तो सैटरडे को नाइट प्रे होती है। संडे की भी हमारी 2 सर्विस होती हैं, 7 से लेके 8:30 बजे तक पहली सर्विस होती है। सेकंड जो सर्विस होती है वो 9:30 से लेके 12 बजे तक ये सेकंड हमारी सर्विस होती है। तो हम रेगुलर चर्च लगाते हैं। हमारी टीम एक ज़बरदस्त काम कर रही है इस्लामाबाद के अंदर, और हम माहाना मंथली ओपन कन्वेंशन भी करते हैं जिसमें हम बाहर से खादिमों को बुलाते हैं और हम खुद भी साथ में काम करते हैं। पास्टर साहब, आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी खिदमत से? मैं ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहूँगा बाइबल में से कि यीशु मसीह ने एक बात कही जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए ज़रूर ये हवाला जात पढ़ूँ क्योंकि ये बाइबल मुक़द्दस के अंदर पावरफुल बातें हैं हमारी। रोमियो के ख़त में से हम देखेंगे, और रोमियो का ख़त जो है एक पावरफुल ख़त है। मैं इसे ख़ुद भी बड़ा लाइक करता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि इसी में से हम देखेंगे एक आयत जो है, तो उसका 8वां बाब, उसकी फर्स्ट वर्ड से मैं पढ़ना चाहूँगा। रोमियो का ख़त 8वां बाब फर्स्ट आयत से। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। और दूसरी वर्ड्स, क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया है। ये आयत हमेशा मेरी आंखों के सामने रहती है। पहली बात, जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यीशु मसीह से बहुत दूर था, और मैं जब यीशु मसीह में आया मुझे ज़िंदगी की उम्मीद दिखाई दी और मिल गई। और फिर लिखा है कि उसने मुझे गुनाह और मौत दोनों से मुझे छुटकारा दिया। तो यही आयत मैं ऑडियंस से, पब्लिक से, कलीसिया से कहना चाहूँगा कि अगर आप यीशु मसीह से दूर हैं, यीशु मसीह से बाहर हैं, तो ज़िंदगी नहीं है। अगर आप यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह के अंदर हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं तुझ में और तुम मुझ में अगर कायम रहो तो हम हमेशा की ज़िंदगी पा सकते हैं। तो चाहिए कि हम यीशु मसीह में कायम हो, हम यीशु मसीह में रहें। जब हम यीशु मसीह में आते हैं वो हमें गुनाह से, मौत से और हर तरह के गुनाह से आज़ाद करता है। पास्टर राज कैसर, थैंक यू सो मच। आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना कीमती वक्त हमारी ऑडियंस के लिए को दिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।